अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने टैक्स की सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई है उस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि पाकिस्तान में जो है कौन सा डिपार्टमेंट इसको डील करता है, उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी जूरिसडिक्शन क्या है, कि वो किस तरह जो है पाकिस्तान में काम करता है और उसकी अथॉरिटीज़ वगैरह। तो सबसे पहले अगर किसी भी अदारे को देखें तो उसके काम को सरअंजाम बेहतर तरीके से देने के लिए जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कायम की जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक वो जो उसके इंतज़ामी मामलात को देखती है और एक वो जो उसकी कानूनी मामलात को देखती है कि अगर किसी को कोई रेमेडीज़, कोई नुकसान, कोई इख्तलाफ है उस डिपार्टमेंट से तो वो उसके तमाम मामलात को देखती है, उसे रेमेडी देती है। तो पाकिस्तान में जो है वो इस तरह इसे जो है गवर्नमेंट ने इसके इख्तियारात को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात को जो टैक्स को डील करती है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। वो उसमें सब जो पहला है वो है एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ आ जाती है और सेकंड में आ जाती है जुडिशल अथॉरिटी। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ जो है उस जो इसके इंतज़ामी नौइयत के तमाम मामलात को सरअंजाम देती है, जबकि जो जुडिशल अथॉरिटी है वो कानूनी मामलात को सरअंजाम देती है और कानून के मुताबिक अगर किसी को कोई रेमेडीज़ चाहिए हो, कोई इख्तलाफ हो तो वो उसे हल करती है। और इसमें कुछ ऐसे जो हायरार्की है कोई जिसमें कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो कि इंतज़ामी और एग्जेक्टिव और जुडिशल जो है वो तमाम मामलात उसको दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो है इस चूँकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम देख रहे हैं, तो इसमें जो सेक्शन इसका 11 है उसका बाब चैप्टर जो 11 है उसका सेक्शन 207 जो है इस पे बात करता है कि उसकी जो है क्लासिफिकेशन क्या होगी टैक्स के अथॉरिटीज़ की, उसकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, उसकी जो फंक्शन है और जुरिसडिक्शन मतलब उसका क्या रोल होगा और उसकी जो जुरिसडिक्शन है कि उसका कौन से एरिया तक वो एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें जो पाकिस्तान में चूँकि फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल जो इसमें अदारा है उसमें जो सबसे बड़ा इसका अदारा है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो टैक्स के तमाम मामलात को डील करता है। उसके बाद उसमें आ जाता है चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, फिर आ जाता है एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, फिर एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू उसमें आ जाती है हायरार्की में। फिर उसके बाद आ जाता है डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, फिर असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। फिर किसी भी अदारे में जो उसके मामलात बेहतर तरीके से चल रहे हैं या नहीं, तो इस तरह के जैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए एक ऑडिट का काम किया जाता है। जो इसमें जो है स्पेशल ऑडिट पैनल बनाया जाता है जिसमें बहुत से जो ऑफिसर्स होते हैं ऑडिट करने के लिए उस पर यह मुश्तमिल होता है। तो चूँकि हम इनकम टैक्स को डील कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के जो मामलात है उसको डील करने के लिए जो होता है डायरेक्टर टैक्सेशन ऑफिसर होता है इनलैंड रेवेन्यू। फिर उसके बाद असिस्टेंट जो डायरेक्टर होता है ऑडिट वो आ जाता है। फिर सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू होता है। उसके बाद ऑडिटर वगैरह इसमें शामिल होता है जो ऑडिटर इन रेवेन्यू कहलाता है। तो इस पाकिस्तान जो टैक्स इनकम टैक्स के मामलात को ये डील करते हैं जिसमें डायरेक्टर आ जाता है टैक्सेशन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है, फिर सुपरिटेंडेंट आ जाता है और ऑडिटर आ जाता है। तो ये टैक्स के इनकम टैक्स के मामलात को डील करता है और जो पूरा पाकिस्तान में डील करता है टैक्स के मामलात को, उसमें चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, एडिशनल, डिप्टी, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, ऑडिटर पैनल वगैरह ये सारे आ जाते हैं। लेकिन जो इन सब के ऊपर जो बेसिक अदारा है, जो सबसे बड़ा अदारा है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे FBR भी कहते हैं। तो इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ग्रेजुअली वो ऑफिसर्स की वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।